दूर दूर के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाइए, दिव्य पदार्थों का भोग लगाइए, मंदिर मंदिर जाइए, मगर घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप को कुछ खिलाने की आवश्यकता मुझे लगता है आजकल के बेटे और बहुओं को अब समझ में नहीं आती। अरे भाई, उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उनकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं अपने उन बच्चों से जिनकी परवरिश में उन्होंने बहुत कुछ किया होगा। तो ये मंदिरों में भोग लगाना अपनी जगह पे ठीक है, भगवान है, लेकिन उससे भी बड़े भगवान वो हैं जो आपके ऊपर आश्रित हैं, आपसे जिनकी अपेक्षाएं। मंदिरों में भोग ना लगाएं तो भगवान को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यदि आप अपने उन माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके भूखे पेट का चिंतन आप नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति यदि आपकी सोच नहीं है कि उन्हें भी किसी चीज़ की आवश्यकता है, कुछ खाने पीने की कुछ इच्छाएं हैं, यदि आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी बड़े से बड़े मंदिर में हो आइए और कितना भी अच्छा भोग लगाइए, लेकिन वो आपका भोग ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर का अंश तो आपके माँ बाप के अंदर भी है। तो ईश्वर भी ये जान रहा है कि आप हमारे अंश को आप प्रताड़ित कर रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं। हम बहुत तरीके की चीज़ें अपने बच्चों के लिए लाते हैं, बच्चों को चाइनीज़ फूड, जंक फूड, रेस्टोरेंट में घुमाने का पूरा प्रयास करते हैं। आजकल की जो बहुएं हैं वो भी अपने बच्चों के कैरियर डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या न चाहें क्या कर डालें, और उनके पति भी अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या ना पाएं क्या कर डालें। तो वहाँ पे ये सोच क्या पैदा नहीं होती है कि जितना हम कंसंट्रेट हैं, जितना हम समर्पित हैं अपने बच्चों के ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, बच्चों को सुख सुविधा देने के लिए, तो हम भी तो किसी के बच्चे हैं। क्या उनकी ख्वाहिशें नहीं होंगी? जरा सोच के देखिए, जिन बच्चों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, वही बच्चे कल बड़ा होकर के आपके जैसा व्यवहार आपके साथ में करें तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या कभी आपने जो अतीत देखा है, जो आप कर रहे हैं अपने अतीत के साथ, यानी बूढ़े माँ बाप के साथ, बुजुर्ग माँ बाप के साथ, वही भविष्य क्या आप अपने बच्चों के अंदर नहीं देख सकते? लेकिन नहीं, हम अपने बच्चों से ये कामना करते हैं कि वो हमारे श्रवण कुमार के जैसे सेवक पैदा करें, हमारे राम के तरीके से हमारा ध्यान रखें। जब उस वक्त की बातें, वो समय जब मान मर्यादाएं, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, रिश्ते नातों का महत्व किया जाता है, उस दौर में ये चीज़ें हो रही हैं, तो आने वाला समय कितना बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जिनके लिए आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत कुछ आपका समर्पण है जिन बच्चों के लिए, और उनके कैरियर डेवलपमेंट के लिए, भविष्य निर्माण के लिए आपने अपने माँ बाप को बुला दिया, आप अपने माँ बाप को अपने साथ में नहीं रख सकते। मुझे दिखने में ही नहीं आता है कि आज अपने बच्चों के साथ में माँ बाप रह रहे हैं, वो चाहे 4 BHK में हो, 3 BHK में हो, 2 BHK में हो, 1 BHK में हो, या उनके खुद के घर ही क्यों ना हो, लेकिन एक कमरा उन माँ बाप के लिए नहीं होता है। ड्राइंग रूम के लिए होगा, सभी चीज़ों के लिए होगा, मीटिंग हॉल होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक कमरा उन माँ बाप के लिए नहीं होता है जिनके समर्पण और जिनकी सेवा के बदौलत ही आप उस योग्य हो पाए हैं कि आप
आज बड़े मकानों में, बड़े बंगलों में 4 BHK 3 BHK जैसे फ्लैट्स में आप रह रहे हैं। हाँ, अपने बच्चे के स्टडी के लिए एक अलग से स्टडी रूम होगा। क्यों? क्योंकि आपका विचार, आपका समर्पण, आपकी सोच सिर्फ आपके अपने बच्चों के प्रति है। जब आपकी सोच ही नहीं है अपने माँ बाप के प्रति, तो आपके घर में जगह होगी भी तो भी उनके लिए जगह आप नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि विचार ही आपका उधर नहीं है। तो कभी चिंतन करिए एकांत में बैठ के कि जो कर्म हम कर रहे हैं तो हम ये कैसे अपेक्षा कर लें। अरे हम तो पुरानी पौध हैं, तो जब हमारा ये हाल है तो हमारी जो नई पौध है उसका क्या हाल होगा। वो क्या हमें अपने साथ में रखेगी, वो क्या हमारे सुख सुविधाओं के बारे में ध्यान देगी। नेवर। समय बहुत बदल रहा है और इस बदलते समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ नेगलेक्ट हो रही है तो रिश्ते, और वो रिश्ते जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भी हैं पेरेंट्स के। बहुत कम मैंने देखा है, रेयरेस्ट, कि जिन बच्चों के माँ बाप उनके साथ में रह रहे हैं और बच्चे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं उसी तरीके से जैसे वो अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन नहीं, 100 घर देख डालेंगे शहरों में जाके आप। अब तो ये संस्कृति छोटे कस्बों में, गाँव में भी देखी जा रही है कि कोई भी अपने माँ बाप के साथ में, अपने सास ससुर के साथ में नहीं रहना चाहता। स्वतंत्र विचारधारा, एकलवादी विचारधारा पैदा होती चली जा रही है कि हम जितना अकेले रहेंगे, हम जितना रिश्ते नातों से दूर रहेंगे, हम उतना सुखी रहेंगे। जबकि ये कल्पना नितांत गलत कल्पना है, नितांत कोरी कल्पना है। जब आप कोई ऐसे समय में, ऐसा बुरे समय में जब फंस जाते हैं तो तब आपके अपने ही काम आते हैं। और जब आप उन्हीं माँ बाप को, जिनको आपने नेग्लेक्ट कर रखा है, उनको आप याद करते हैं तो सारी चीज़ों को भुला करके आपके उस बुरे दौर में आपका साथ देते हैं। लेकिन बुरा दौर निकलने के बाद फिर जब आपका एक अच्छा दौर आ जाता है, सभी स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, तो आप फिर उन्हीं माँ बाप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बहुत ही विचारणीय विषय है कि हम हर क्षेत्र में प्रगति करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपने उन माँ बाप की ख्वाहिशों की परवरिश करने में, उनके सपनों को पूरा करने में हम बहुत पिछड़ते चले जा रहे हैं। हम अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करें, क्योंकि वो हमारा उत्तरदायित्व, हमारी जवाबदेही है। लेकिन हम ये भी ध्यान रखें कि हमारे प्रति भी किसी ने उत्तरदायित्व, अपनी जवाबदेही कभी पूरी की थी, और जब उनके प्रति हमारी जवाबदेही, हमारे उत्तरदायित्वों की बात आती है तो हम फिर क्यों पीछे हो जाते हैं, हम फिर मुंह क्यों चुराने लगते हैं, हम फिर क्यों एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं, क्यों हम अपने उन बूढ़े माँ बाप को अपनी समस्या का कारण समझने लगते हैं, क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी वजह से हमारी जिंदगी की सुख सुविधाओं में खलल पड़ रहा है, समस्या में हम उनको प्रॉब्लम के रूप में क्यों देखने लगते हैं। क्या यही चीज आपके साथ में रिपीट नहीं हो सकती है? आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके साथ में नहीं होगा? तब तो समय बहुत बदल चुका होगा। विचार करिए, सोचिए, पत्नी व्रता बनिए, लेकिन माँ बाप के प्रति भी कुछ अपने व्रतों को, कुछ अपने कर्तव्यों को भी पूरा कीजिए। मंदिरों में भगवान का भोग लगाने के साथ ही माँ बाप को क्या पसंद है खाने में, इसका भी विचार कीजिए, इसका भी ध्यान रखिए। क्योंकि यदि माँ बाप की आत्मा कुंठित है बच्चों के प्रति, तो आप ये ध्यान रखिए वो आपके लिए किसी श्राप से कम नहीं होगा, और आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घटित होंगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए माँ बाप की आत्मा को कभी कुंठित मत करिए। भगवान के भोग लगाने के साथ साथ माँ बाप के भी भोगों का, माँ बाप के भी भोजन का, माँ बाप की भी सुख सुविधाओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति थी
और है और हमेशा रहनी भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।